अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नवीद वास्ती है और बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। जीप एंथुसियास्ट, यस आई एम। अभी मैं आपको रिव्यू देने लगा हूँ टोयोटा हाइलक्स रीवो GR का। इससे पहले मेरे पास रॉको थी, 2022 मॉडल थी, और जब GR आई तो मैंने फ़ौरन जो है वो GR बुक करा दी थी। तो मैंने 82 लाख रुपीस की बुक करवाई थी रॉको, और उसके बाद एक महीने के बाद वो उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो जब मुझे डिलीवर हुई थी तो वो 85 लाख रुपीस की डिलीवर हुई थी। और अभी जो ये GR ली है, इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1,66,50,000 रुपीज़ है। समझ लें कि डबल प्राइस है। जाहिर है कि सारी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं है कि प्राइसिंग के हवाले से देखा जाए, क्योंकि डॉलर का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है हमारे मुल्क के अंदर। पिछले एक साल के अंदर बहुत प्राइसेस जो हैं वो हर चीज़ की इंक्रीज़ हो गई, और गाड़ियों की प्राइसेस तो मेरा ख्याल है इस पिछले साल के अंदर जितनी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं वो आज तक ज़िंदगी में कभी इतनी जल्दी इतनी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हुई। परफॉर्मेंस की बात करें कि GR की परफॉर्मेंस और रॉको की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है, टोयोटा जो है वो कहता है कि कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, बट मैंने इसमें बहुत माइन्यूट सी चेंजेस फ़ील किए हैं। मुझे लगता है कि ये GR जो है वो रॉको से थोड़ी तेज़ है। तो जो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा या इंटीरियर के चेंजेस के अलावा, वो है इसका सस्पेंशन। नाइट्रोजन वाले शॉक्स हैं GR के, और ये मेड इन मलेशिया हैं। इसमें जो शॉक्स हैं, जो पहले रीवो के अंदर हमारे शॉक्स हमें मिलते थे, वो मेड इन पाकिस्तान थे। हैंडलिंग के अंदर बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैंने वो कहा कि ये एक स्पोर्ट्स वर्जन है। जब इसमें आप हाई स्पीड के अंदर इसको मैनेवर करते हैं तो ये आपको बहुत जो है ना ग्रिप जो है आपको बहुत अच्छी दे रहा है। और इवन जंप्स के ऊपर भी, आई एम अ रैली ड्राइवर एज़ वेल, तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ील होती हैं इस तरह की चीज़ें। मैं 2012-13 से रैली कर रहा हूँ, तो यस इसके शॉक्स मुझे जो है ना वो बहुत अच्छे लगे। जो फ़र्क है उसको अगर आप ये कहें कि यार ये बहुत ज़्यादा नरम हो गई, क्योंकि पीछे से उछलने की शिकायत बहुत सारे लोगों को है इस गाड़ी की कि यार ये पीछे से बहुत ज़्यादा उछलती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये सॉफ्ट हो गई है कंपैरेटिवली, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आपकी ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है इसके अंदर। जो जर्क्स थे, आपको जो गाड़ी के अंदर जो झटके फ़ील होते हैं या खड्डों के अंदर जो झटके फ़ील होते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए। अगर मैं परसेंटेज के अंदर कहूँ तो ऑलमोस्ट 60 to 70% का जो है वो फ़र्क आया है इसके अंदर। इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं इसके अंदर। पहले रीवो में और रॉको के अंदर जो है वो सिल्वर ट्रिम्स आते थे, ये दरवाज़ों के अंदर भी और इसके डैशबोर्ड के अंदर भी, बट इसको रीवो GR के अंदर इन्होंने इसको डार्क ग्रे कर दिया है। और जब इंसान गाड़ी चला रहा होता है तो रेड ट्रिम के साथ ये काफ़ी ज़्यादा उठता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये। मुझे जो सबसे चीज़ जो है वो अपील करती है वो है स्टीयरिंग की ग्रिप। इसके अंदर इन्होंने रेड लाइनिंग दी हुई है, प्लस ये स्टीयरिंग बिल्कुल ही चेंज है। ये प्रॉपर लेदर स्टीयरिंग है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी चलाने में ना बड़ा अच्छा फील करते हैं आप। और उसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग के अंदर जो है वो GR की मोनोग्राम भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें पैडल शिफ्टर दे दिए हैं। मीटर में फ़र्क सिर्फ छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा फ़र्क जो है ना वो बहुत खूबसूरत फ़र्क है। अब इसके अंदर सिर्फ नीडल जो हैं वो रेड कलर की कर दी हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत स्पोर्टी लुक देता है ये मीटर। और जब ये स्टार्ट होती है तो उस पर जो GR लिखा हुआ आता है डिस्प्ले के अंदर, इट लुक्स वेरी प्रिटी एज वेल। इसका जो मल्टीमीडिया है, पहले जो है वो पाकिस्तानी मेड था जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, उसके स्पीकर्स जो है वो आप थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते थे तो फटना शुरू हो जाते थे। और उसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा ये भी कंप्लेन थी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, कि वो ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता था और बहुत तंग करता था। ये जो इन्होंने इस वक्त इसमें जो स्क्रीन दी है, इट इज़ OE स्पैक्स, और ये जो है थाईलैंड की भी जो GR आती है उसके अंदर भी यही वाला मल्टीमीडिया है, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर एप्पल कारप्ले भी है। रॉको में फ़ास्ट चार्जिंग की पोर्ट दी हुई थी, वो इसमें नहीं है। अब अगर हम थोड़ी सी फॉल्ट्स की बात करें गाड़ी की, मैं उसको पर्सनली फॉल्ट ही कहूँगा, बिकॉज़ जो 2021 के बाद जितनी भी रीवो आई हैं जो जुलाई के बाद, उसके अंदर एक मसला ये है कि अगर आप एक दफ़ा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाता है गाड़ी का, तो ये उसके बाद गियर शिफ्ट नहीं करती है। अब टोयोटा इंडस क्लेम करता है इस चीज़ को कि ये सेफ्टी मेजर है, ये सेफ्टी ऑप्शन है कि जो है ना, लेकिन बाकी दूसरी भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, उनमें ऐसा नहीं होता। तो हमें बहुत दफ़ा ये मसला आता है कि हमारा RPM जो है वो फुल चला गया हुआ होता है और हम गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी गियर शिफ्ट नहीं कर रही होती रैली के अंदर, तो हमारे उससे सेकंड्स में जो है ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये इस रीवो में फ़ॉल्ट है, रॉको के अंदर भी था ये, और रॉको से पहले जो 2021 जुलाई के बाद जो
रीवो आई थी उसके अंदर भी ये है। जो रीवो यूज़र्स हैं या GR जिन्होंने परचेज़ की है या रॉको परचेज़ की, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई होगी। जब भी आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं इसकी अलाइनमेंट आउट होती है। आप ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से निकालेंगे, इसका स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड पे गिरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है, और उसके बाद आपको इसकी अलाइनमेंट करानी पड़ती है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी है, इसको चाहिए कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी जब भी हम लेके निकलते हैं शोरूम से तो वी एक्सपेक्ट कि यार एवरीथिंग इज़ 100% परफेक्ट। उसके अलावा मुझे जो थोड़ी सी शिकायत है वो ये है कि इसकी जो पेंट क्वालिटी है, इस पर जो पेंट की लेयर्स हैं वो बहुत कम है। जब आप कभी डिटेलिंग के लिए गाड़ी दें, सिरेमिक कोट के लिए गाड़ी दें, तो आपको बार बार वो यही कहते हैं इसकी पेंट क्वालिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है ना इसमें लेयर्स इतनी कम है कि हम ज़्यादा इसको शाइन नहीं लेकर आ सकते। और उसके अलावा भी आप हल्का सा इस पेंट के ऊपर आप नाखून से भी हल्का सा न्यू निशान मार देंगे ना तो ये निशान प्रॉपर बन जाता है। तो मुझे थोड़ी सी पेंट क्वालिटी से बिल्कुल शिकायत है। इसके अलावा मैं GR में बात करूँ तो जो थाईलैंड GR है उसके अंदर 360 कैमरा है। आजकल सारी नई गाड़ियों के अंदर 360 कैमरा आता है। इसमें क्योंकि स्क्रीन उन्होंने बिल्कुल वो थाईलैंड वर्जन वाली दी हुई है, तो आई पर्सनली थिंक कि अगर ये 360 कैमरा भी दे देते तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता, थोड़े बहुत पैसे और ऊपर ले लेते। हालांकि कितना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने अभी थाईलैंड से पता कराया है कि मैं अगर इसमें इंस्टॉल करना चाहूँ तो येस, इसके साइड मिरर्स के नीचे कैमरा लगता है। वो खैर उसके लिए साइड मिरर्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो जेन्युइन फिटिंग में आता है कैमरा वो साइड मिरर्स के अंदर ही आता है, और आगे फ्रंट कैमरा होता सिर्फ ये 2 कैमरे और आगे फ्रंट कैमरा होता, तो इसी स्क्रीन के अंदर जो है वो 360 कैमरा जो है वो आ जाता है। तो आई थिंक इनको देना चाहिए। अगर इंडस वाले ये रिव्यू देखेंगे तो मेरी उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि ये 360 कैमरा जो है वो इस गाड़ी के अंदर ज़रूर दें। इसमें रडार जो है वो थाईलैंड रीवो GR के अंदर आता है, लेकिन इस गाड़ी में नहीं है। हालांकि इसकी शो ग्रिल के अंदर रडार का ऑप्शन है जो पीछे लग सकता है। मैंने जब सिविक परचेज़ की थी तो उसमें रडार था, और शुरू में मुझे उस रडार ने बड़ा तंग किया, बट उसके बाद आई गॉट यूज्ड टू ऑफ इट, और फिर मुझे वो ऑप्शन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि समटाइम्स जो है वो हम गाड़ी चला रहे होते हैं और अगर ध्यान थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो वो रडार जो है वो ऑटो ब्रेकिंग जो करता है ना, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ इसमें रडार भी देना चाहिए था। इसमें जो टायर्स लगे हुए आते हैं वो ग्रैंड ट्रैक डनलप के टायर्स लगे हुए होते हैं। मुझे वो टायर शुरू से ही नहीं पसंद। लोगों ने 60,000 70,000 हज़ार भी चलाए हैं। उस टायर में ग्रिप नहीं मैं फ़ील करता, गाड़ी की ग्रिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो टायर जो है वो इतने सॉफ्ट भी नहीं है, वो आपके कंफर्ट लेवल को काफ़ी ख़राब करते हैं। तो मैं हमेशा से यही करता आया हूँ कि जब भी मैं रीवो लिया तो उसके मैंने टायर चेंज कराया। अभी इसके अंदर मैंने HT डलवाए हैं, हाईवे टेरेन टायर डलवाए हैं मिचेलिन के। रिम्स में जो है वो साइड वॉल ये इन्होंने प्रॉपर रेसिंग के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि रेसिंग के अंदर होता ये है कि हम अपनी गाड़ी के टायर का जो टायर प्रेशर है उसको कम करते हैं ताकि हम ग्रिप भी ज़्यादा ले सकें और हमारी गाड़ी कहीं फंसे नहीं। तो उसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है समटाइम्स के गाड़ी के जो टायर्स हैं उसकी जो रिम की जो साइड वॉल होती है उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है। तो जब वो मिट्टी फंस जाती है तो वो टायर उतर जाता है रिम से। टायर उतर तो सकता है, बट ये कि यस, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ऑफ रोडिंग के अंदर इसकी साइड वॉल वाला जो रिम है। देखिए, मेंटेनेंस की अगर इसकी बात करें तो आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि डीजल गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत महंगी है। इसका कंप्लीट ऑयल फिल्टर सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं 20,000 रुपये में, और वो आराम से गाड़ी उसमें जो है वो 4,000 5,000 चलाई जा सकती है। यस, पार्ट्स इसके महंगे हैं। पार्ट्स महंगे नहीं बल्कि इनफैक्ट बहुत महंगे हैं। जो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, अगर आप हेडलाइट्स की बात कर लें, बैकलाइट्स की बात कर लें, ये सारे पार्ट्स वाकई बहुत महंगे हैं। ये जितना इंटीरियर आप देख रहे हैं, इसका जो डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक है या जितना भी ये प्लास्टिक पार्ट है, ये सारा पाकिस्तान में बना हुआ है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, कभी आपको लेना पड़ता है, तो ये काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं। इंपोर्टेड सामान इसका इनफैक्ट आजकल अवेलेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से सामान इसका मिलता है रीवो का। इनफैक्ट टोयोटा इंडस के पास भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी में अवेलेबल नहीं है। तो आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पार्ट्स को लेके गाड़ियों की। कराची जैसे शहर के लिए इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है। आप अगर लैंड क्रूज़र चलाते हैं, आप लेक्सस चलाते हैं, आप इवन जो है वो ग्रैंडे भी चलाते हैं ना, तो उसकी भी एवरेज इतनी अच्छी नहीं जितनी इस गाड़ी की एवरेज है। अगर आप इसको, ज़ाहिर है एक्सीलेटर पे पाँव से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे पास ये आराम से जो है ना मुझे 11 साढ़े 11 की एवरेज देती है ये। तो फ्यूल एवरेज से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इस वाली गाड़ी से भी, रॉको से भी, जो इंटीरियर के अंदर जो ख़ास तौर पे और सस्पेंशन के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो वाकई जो है ना वो
बहुत अच्छा है। तो 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरा शौक़ है ये कि मेरे पास जो भी गाड़ी हो वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हो, इसीलिए मैंने रॉको से GR पे शिफ्ट भी किया था। हालांकि मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइसिंग GR लिया तो मैंने ऑलमोस्ट डबल पे किया उसके लिए। बट येस, आई एम 100% सेटिस्फाइड। आई होप मेरा ये जो रिव्यू है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है रीवो GR के बारे में, दिस विल हेल्प यू आउट कि आप अगर डिसीजन ले रहे हैं कि आपको रीवो GR लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आई एम श्योर कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और पाक व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।